पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शियुन और सैंगजी की लड़ाई के बाद दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ठीक उसी समय वहां हुमिन आ जाता है। शियुन वहां अपने दोस्त सोहू से कहता है, सोहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। मैं फिर से इन सब मुसीबतों में फंस गया हूँ। ये सुनकर हुमिन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सोहू कौन है। लेकिन वो ये जरूर समझ गया कि सोहू शायद शियुन के बहुत करीब है। उसे लगने लगा कि इन सब के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसी की वजह से शियुन मुश्किलों में पड़ा और युनटैक का भविष्य भी बर्बाद हो गया। युनटैक कभी एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो प्लेयर था। वो इंटरनेशनल टीम तक जाने वाला था। लेकिन क्योंकि वो हुमिन का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए बैकजिन के आदमी सैंगजी ने उसे पकड़ लिया। वहां बहुत सारे लोग थे और युनटैक अकेला उनसे नहीं लड़ पाया। सैंगजी ने जानबूझकर उसका पैर बुरी तरह तोड़ दिया। डॉक्टर ने तब से उसे किसी भी तरह की फाइट या एथलेटिक्स से दूर रहने को कहा। इस तरह युनटैक का पूरा करियर खत्म हो गया। उधर आज की घटना के बाद पुलिस सैंगजी को पकड़कर थाने ले जाती है, लेकिन वो बहुत आसानी से छूट भी जाता है। इधर शियुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुमिन और बैकजिन के बीच इतनी दुश्मनी की असली वजह क्या है। अब हमें बैकजिन और हुमिन के बचपन की कुछ झलकियां देखने को मिलती है। जब वो स्कूल में थे तब बैकजिन बहुत कमजोर था। स्कूल के बाकी बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते, उसे पीटते और हर बार हुमिन आकर उसे बचाता। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। धीरे धीरे हुमिन उसे स्ट्रांग बनाता है, उसे फाइटिंग सिखाता है। फिर बैकजिन ने उन सभी से बदला लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बहुत खतरनाक होता गया। हुमिन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बैकजिन ने कभी उसकी बात नहीं मानी। इस तरह उनकी राहें अलग हो गईं, वे दोस्त से दुश्मन बन गए। हुमिन खुद को दोषी मानता है। वो सोचता है कि अगर उसने बैकजिन को फाइटिंग ना सिखाई होती तो शायद आज वो एक अच्छा इंसान होता। जब शियुन हुमिन से बैकजिन के बारे में पूछता है तो हुमिन सिर्फ इतना ही कहता है कि वे बचपन में दोस्त है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता। बाद में हुमिन अकेले सड़क पर चलता है और बैकजिन को फोन करता है। वो कहता है, बैकजिन, चलो सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। मैं दिल से तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है मेरी वजह से तेरी जिंदगी ऐसी बन गई। अगर मैंने तुझे फाइटिंग ना सिखाई होती तो शायद तू आज एक अच्छा इंसान होता। मैं तेरे सामने हार गया हूँ। तू यही चाहता था ना कि मैं तेरे सामने झुक जाऊं, तो आज मैं तुझे तेरा मनचाहा जवाब दे रहा हूं। लेकिन बैकजिन कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है, क्योंकि उसके मेन हेडक्वार्टर में आज कोई मिलने आया है, चेयरमैन चोई। चेयरमैन चोई असल में पूरे यूनियन का असली बॉस है। उसके अंडर में सिर्फ एक यूनियन नहीं, बल्कि कई शहरों में कई यूनियन चलती हैं। वो इतना खतरनाक माफिया है कि यूनियन में हर कोई उससे डरता है। वो आज सैंगजी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर खुद बैकजिन से मिलने आया है। उसे डर है कि कहीं सैंगजी ने पुलिस को उनके यूनियन के सीक्रेट्स न बता दिया हों। इसलिए वो बैकजिन को सख्त चेतावनी देता है कि अगर हमारे बिजनेस और यूनियन के बारे में पुलिस को जरा भी पता चला तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सैंगजी बैकजिन के पास आता है। बैकजिन उससे पूछता है कि क्या उसने पुलिस को कुछ बताया। सैंगजी कहता है, नहीं, पुलिस ने मुझे सिर्फ यंग हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए पकड़ा था। यूनियन का कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर वो बैकजिन से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू, जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता हूँ, एक बार भी मुझसे नहीं पूछता कि मैं कैसा हूँ। तुझे तो बस अपने यूनियन और बिजनेस की चिंता है। क्या तू एक बार भी ये सोच पाया कि मैं किस हालत में हूँ? उसकी बातों का बैकजिन के पास कोई जवाब नहीं होता। तब सैंगजे कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया है। इस यूनियन में सिर्फ पैसे की कीमत है, इंसान की नहीं। मैं थोड़े वक्त के लिए इससे ब्रेक लेना चाहता हूँ और जब तक मैं खुद वापस ना आऊं तब तक मुझसे कोई संपर्क मत करना। इतना कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह हम शियुन को स्कूल आते हुए देखते हैं और वो देखता है कि उसके लिए हुमन और बाकी सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। शियुन को अंदर है अंदर बहुत अच्छा लगता है। उसका कठोर दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। दोस्ती का एहसास उसकी जिंदगी में फिर से लौटने लगता है। अब हुमिन सबको बताता है कि उसने बैकजिन से बात कर ली है और सारे झगड़े खत्म कर दिए हैं। इसलिए अब उन्हें यूनियन या किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हुमिन के पास एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि उस रात जिसने उसके पिता को फंसाया था, उन्होंने अब अपना प्लान बदल दिया है। उन्होंने फिर से पुलिस में शिकायत की है
कि हुमिन के पापा ने उनसे कोई आईडी मांगा ही नहीं और बिना आईडी देखे ही उन्हें ड्रिंक्स बेच दिए। जब इस बात को लेकर हुमिन के पापा ने उन लोगों से बहस की तो उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की। इसके तुरंत बाद बेगजिन हुमिन को एक टेक्स्ट करता है जिसमें लिखा था, जब तक तू हमारी यूनियन में शामिल नहीं होगा तब तक मैं तेरे पीछे से हटूंगा नहीं। ये पढ़ के हुमिन को जबरदस्त गुस्सा आता है। वो उन 3 लड़कों के पास जाकर उन्हें बुरी तरह पीट देता है जिन्होंने उसके पिता को मारा था। फिर वो बेगजिन को कॉल कर गालियों से भरे शब्दों में भला बुरा कहता है, लेकिन बेगजिन एक शब्द भी नहीं बोलता क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी हुमिन के लिए थोड़ी सहानुभूति थी, क्योंकि वे बचपन के दोस्त थे। उधर शियून की मां आज उससे मिलने आती है। उसे शियून की फाइटिंग और हाल की घटनाओं की सारी जानकारी मिल चुकी थी। वो शियून से कहती है, शियून, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था, फिर भी तुम वही रास्ता फिर से चुन रहे हो। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे एडमिशन की सारी तैयारी कर ली है। अब तुम्हें विदेश में पढ़ने जाना होगा। प्रिंसिपल भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य यहां बर्बाद न हो। वो शियून को यह भी चेतावनी देती है कि वो इन बिगड़े हुए लड़कों से दूर रहे। हालांकि शियून बिल्कुल भी विदेश जाना नहीं चाहता था। तभी उसकी मां उसे कहती है, बचपन से ही तुम हमेशा अपने फैसले खुद ही लेते आए हो। तुमने कभी मुझे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारी मां हूं। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए कोई सही फैसला ले सकूं? शायद मैं दुनिया की सबसे अभागी मां हूं, जिसके लिए उसका बेटा होते हुए भी जैसे नहीं है। अगर तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे तो मां कहलाने का कोई मतलब ही नहीं है। यह कहकर वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। शियोन बहुत सोचने के बाद तय करता है कि वो सच में विदेश चला जाएगा, क्योंकि शायद उससे दूर जाने पर सुहू और बाकी दोस्तों के लिए सब बेहतर हो जाएगा। उधर हुमिन जब घर लौटता है तो उसके पिता उसे बुरी तरह डांटते हैं। उन्हें अब सब पता चल चुका था। वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। तू इतना बड़ा हो गया फिर भी आज तक बेरोजगार घूमता है। पढ़ाई ही ठीक से कर लेता तो समझ में आता कि तू कुछ अच्छा करेगा, लेकिन तू हर तरह से निकम्मा निकला। यह सब सुनकर हुमिन अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पापा जो कह रहे हैं वो सच है। यहां तक कि सिर्फ उसके पापा ही नहीं, उसके दोस्त भी उसकी वजह से मुश्किलों में हैं। हुमिन सोच समझ के फैसला करता है। वो बेगजिन के साथ काम करेगा। वो यूनियन में शामिल होगा। वो बेगजिन को कॉल कर ये बात बताता है। बेगजिन बहुत खुश होकर उसे पहला टास्क देता है, किसी क्लब में जाकर एक लड़के को मारना और यूनियन का डर दिखाना। हालांकि हुमिन को बिना कारण किसी को मारना पसंद नहीं था, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। वो उस लड़के को मारता है, लेकिन फिर उसे दर्द की दवा के पैसे भी देता है। इसके बाद हुमिन धीरे धीरे खुद को सब कुछ से दूर करने लगता है। वो स्कूल जाना बंद कर देता है। कुछ दिनों तक शियून और उसके दोस्त हुमिन की कोई खबर नहीं पाते। शियून को चिंता होने लगती है। वो यूनताक और जुनताई से मिलने आता है, क्योंकि अगली सुबह उसे विदेश के लिए रवाना होना है। वो आज की रात अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था और उन्हें ठीक से अलविदा कहना चाहता था। यूनताक और जुनताई वहां मौजूद थे, लेकिन हुमिन नहीं। तो अब शियून हुमिन को कॉल करता है, पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। हुमिन सिर्फ इतना कहता है, मैं बस थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं, और कॉल काट देता है। इसलिए शियून उसे ये नहीं बता पाता कि वो जा रहा है। हालांकि यूनताक और जुनताई का दिल शियून के लिए बहुत दुखी था, लेकिन वे जानते थे कि यही उसके लिए सही फैसला है। वो शियून की तारीफ करते हैं और उसे मन छोटा न करने को कहते हैं। अगले दिन हम शियून को उसकी मां के साथ एयरपोर्ट में देखते हैं। कुछ ही पलों में उसे रवाना होना है। शियून इस सफर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक वजह से राजी हुआ था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सारी परेशानियों की जड़ वही है। जिस तरह से सुहू के साथ हुआ, वैसा ही कभी ना कभी हुमिन या किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी जुनताई का कॉल आता है। शियून थोड़ा घबरा जाता है। जुनताई उसे कहता है, मेरी जिंदगी के जितने भी अच्छे पल थे वो सब तेरे साथ गुजरे हैं। तेरे कारण ही मुझे हुमिन और यूनताक जैसे दोस्त मिले। दोस्ती क्या होती है ये हमने तुझसे ही सीखा है शियून। शायद तुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सुहू तेरे लिए कितना मायने रखता है। तूने सुहू के लिए क्या क्या किया है वो भी हमें पता है।
और आज भी तू उससे कितना प्यार करता है ये भी। लेकिन खुद को इन सब का जिम्मेदार मानना बंद कर शिवून। चाहे सू हो या हम, किसी की भी हालत के लिए तू जिम्मेदार नहीं है। अपने आप को और मत सजा दे शिवून। गलती तेरी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो बिना वजह दूसरों की जिंदगी तबाह करने में मजा लेते हैं। जुनते की बातें सुनकर शिवून अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाता। उसे लगता है जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। इतने दिनों बाद वो खुद को दोष मुक्त महसूस करता है। अब वो पूरी तरह से फैसला कर लेता है कि वो सुहू और अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वही उसके जीवन के सबसे अहम लोग हैं। शिवून अपनी माँ से कहता है, मेरे दोस्त ने कहा है कि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर मैं क्यों अपना देश छोड़ूं? और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म होता है।